नेपानगर की 36 से अधिक महिलाओं को नहीं मिल रहा है लाडली बहना योजना का लाभ। जनसुनवाई में पहुंचकर अपर कलेक्टर से की शिकायत। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में रहने वाली 36 से अधिक महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं की अचानक राशि बंद होने के बाद कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ। मंगलवार दोपहर 12 बजे नेपानगर की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर अपर कलेक्टर सृजन वर्मा से शिकायत की। महिलाओं ने कहा कि हमें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक हुई कई महीनों से लाडली बहना का योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जानकारी लेने पर हमें पता चला कि 30 से अधिक महिलाओं की समग्र केवाईसी हटा दी गई, जबकि 5 से अधिक महिलाओं का लाभ त्याग बताया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ त्याग नहीं किया गया। शासन से लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण गरीब एवं मध्यम वर्ग की महिलाएं काफ़ी परेशान हो रही हैं। महिलाओं ने प्रशासन से दोबारा लाडली बहना योजना का लाभ दिए जाने की मांग की। हम आज उन महिलाओं को लाए हैं जिनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है। 8 महीनों से इन महिलाओं के पैसे नहीं आ रहे हैं और पहले इनको मिलता था लाभ, अब 8 महीनों से नहीं आ रहे और ऐसे टोटल 36 महिलाएं नेपानगर में 24 वार्ड की जिनको ये लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कारण तो पोर्टल पे बताते हैं, 5 महिलाओं का बताते हैं कि उन्होंने परित्याग कर दिया है, बट ऐसा कुछ है नहीं। वो महिलाएं हमारे साथ में ही हैं और बाकी महिलाओं का तो बताते ही नहीं है, अकाउंट में पैसा ही नहीं आ रहा है 8 महीनों से। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि अब जितनी जगह गए हैं वहाँ से तो कुछ हुआ नहीं, नगर पालिका भी गए थे, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस भी महिलाएं गई है, बैंक के हर महीने चक्कर काटती है महिलाएं कि अब पैसे आएंगे, अब पैसे आएंगे। शनिवार रोड पर बिजली कंपनी ने किया मेंटेनेंस कार्य। पेड़ की कटाई होने से बंद रही बिजली सप्लाई, रोड का ट्रैफिक हुआ जाम। बुरहानपुर के शनिवारा जयस्तंभ रोड पर मंगलवार को बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस का कार्य करते हुए बिजली सप्लाई को बंद रखा गया। पीपल गली सहित आसपास के सड़क पर झूल रहे बिजली के तारों को सही करने के साथ पेड़ की टहनियों को भी काटा गया। इस दौरान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तक शनिवारा रोड पर ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद रखा गया। ट्रैफिक पुलिस जयस्तंभ चौराहा और शनिवारा की तरफ से आने वाले सभी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दूसरे रास्ते से वाहनों को निकाला गया, जिसके कारण सुबह के समय वाहन चालकों को परेशानियां हुई। बिजली कंपनी के अफसरों ने कहा कि शहर में हर साल वार्षिक मेंटेनेंस किया जाता है, जिसमें बिजली के तारों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए बिजली कंपनी द्वारा सड़क पर झूल रहे तारों को सही करने के साथ तारों के बीच आ रहे पेड़ और टहनियों को काटा जाता है, जिसके तहत ये मेंटेनेंस किया गया। सुबह से ही बिजली सप्लाई बंद रखने के कारण आसपास के करीब 1 दर्जन से अधिक वार्डों में बिजली सप्लाई बंद रही। नीम की जलाऊ अवैध लकड़ी का हो रहा है परिवहन। वन विभाग की टीम ने सिंधी बस्ती में कार्रवाई कर ईदगाह के पास से जब्त किया लकड़ियों से भरा ट्रक। बुरहानपुर में वन विभाग की टीम ने नीम की जलाऊ लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त किया। इस कार्रवाई में अवैध लकड़ी परिवहन करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया। मंगलवार दोपहर 1 बजे बुरहानपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी लक्ष्य सोलंकी ने बताया कि सूचना मिली थी कि बिना टीपी के लकड़ी का अवैध परिवहन शहर में किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम को सिंधी बस्ती क्षेत्र में भेजा गया। ईदगाह के पास एक लकड़ी से भरे ट्रक को रोका गया। देखने पर बड़ी मात्रा में अवैध नीम की जलाऊ लकड़ी मिली, लेकिन मौके पर कोई टीपी या अन्य दस्तावेज नहीं बताने पर ट्रक को वन विभाग के डिपो कार्यालय में खड़ा कराया गया है। अवैध लकड़ी के संबंध में जानकारी ली जा रही है। वन विभाग द्वारा केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाजनापेट क्षेत्र में मोबाइल टावर लगने का हुआ विरोध। अनुमति के निरस्त करने की मांग को लेकर रहवासियों ने जन सुनवाई में की शिकायत। बुरहानपुर के महाजनापेट रहवासी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने की अनुमति को निरस्त करने की मांग को लेकर मंगलवार दोपहर 1 बजे बड़ी तादाद में रहवासियों ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचकर अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान से इसकी शिकायत की। पार्षद भारत इंगले ने कहा कि हमारे वार्ड में एक खाली प्लाट पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। हमारे द्वारा विरोध करने के बाद प्रशासन द्वारा टावर लगाने की अनुमति जारी कर दी गई है, जबकि मकान और प्लाट पर 10 सालों से कोई निवास नहीं कर रहा है और रहवासी क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। अगर मोबाइल टावर लगेगा तो आसपास के रहवासियों को मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए रहवासी मांग करते हैं कि मोबाइल टावर रहवासी क्षेत्र में नहीं लगाया जाए, साथ ही प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति को निरस्त किया जाए। अगर प्रशासन अनुमति को निरस्त नहीं करेगा तो हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अपर कलेक्टर ने इस संबंध में प्रशासनिक अफसरों को जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मेरे वार्डवासियों के द्वारा मुझे शिकायत दी गई कि अपने मोहल्ले में एक टावर लगाया जा रहा है, जिससे कि आपको भी शायद संज्ञान होगा कि टावर से कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का ये होती है। तो उसी का हम लोग लेकर ज्ञापन लेकर आए थे। इससे पूर्व में हमने 25/9/2025 को हमने आवेदन दिया था कि इस टावर की अनुमति नहीं दी जाए, लेकिन फिर भी इस टावर की अनुमति दी गई है। उसी के लेकर हम लोग कलेक्टर ऑफिस आज जनसुनवाई में आए। टावर लगता है तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? अगर टावर लगने से पहले ही हम लोगों को अगर आक्रोश करना पड़े, जन आक्रोश भी करना पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कलेक्टर कार्यालय में हुई साल की पहली जन सुनवाई। 50 से अधिक पहुंची शिकायतें, विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में साल की पहली जन सुनवाई का आयोजन किया गया। शासकीय विभागों के अफसरों ने आने वाली शिकायतों की सुनवाई की। जन सुनवाई में करीब 50 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर वी सिंह चौहान, जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा और डिप्टी कलेक्टर पल्लवी पुराणिक ने आवेदनों की सुनवाई कर विभागीय अफसरों को जन सुनवाई में आई शिकायतों को गंभीरता से लेकर निराकरण करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने कहा कि जो शिकायतें जन सुनवाई में पहुंची हैं उसका 1 सप्ताह के अंदर निराकरण होना चाहिए। अधिकारी फील्ड पर जाकर सत्यापन करें। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें। इस दौरान पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायतें अधिक पहुंची।